में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। होप चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। आज परमेश्वर के वचन में से एक हम ऐसे जीवन की नदी के बारे में सीखेंगे जिसमें जा कर के सब लोगों का जीवन बदल जाता है। कैसी है वो नदी और किस नदी में हमें जाना है? क्या उसके पास जाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता है या यहीं पे वो नदी है? अगर आप परमेश्वर के वचन में से दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 से 14 तक देखें, इसमें एक नौजवान का वर्णन दिया गया है जिसका नाम नामान था और वह एक बहुत बड़ा योद्धा था। वो बहुत बहादुर था और सब उससे प्यार करते थे। लेकिन उसके जीवन की दुखद घटना ये थी कि उसके शरीर में एक कोढ़ का चिन्ह था। और आप जानते हैं
कि जिस व्यक्ति के शरीर में पहले कोढ़ का निशान होता था उसे घर बार छोड़ करके जाना पड़ता था। अब उसके लिए भी यही समस्या थी कि या तो वह एकांत में जीवन बिताता, वो अपने परिवार से ना मिलता, अपने बच्चों से ना मिलता, अपनी पत्नी से ना मिलता और अकेले में पड़ा रहता। और जब इस समस्या का सामना करने की उसमें हिम्मत ना रही तो वह आकर के अपनी पत्नी से उसने इसके बारे में बताया और राजा को भी ये बात मालूम पड़ी। और जब इसके बारे में बातचीत करते थे, रोज़ इसके बारे में परिवार में बात होती थी, तो उस परिवार में एक बंधुआई में लाई हुई छोटी लड़की थी जो उसके घर में सेवा का काम करती थी। जब बहुत बार उन्होंने इसी चीज़ को उसके सामने दोहराया तो वो कहने लगी कि अगर हे स्वामी तू उस देश में जाए जिस देश में मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे परमेश्वर का एक दास है, भक्त है, वो तेरा इलाज कर सकता है। जब कई बार यही चीज़ लड़की ने दोहराई तो सेनापति ने सोचा क्यों ना मैं जाऊं और जा कर के अपना इलाज कराऊं। ये बात राजा को मालूम पड़ी और राजा ने कहा जो भी चीज़ें आप तू खजाने से ले जाना चाहता है उन्हें ले जा, और यदि ऐसा है तो उस देश में जा और जा कर के वहाँ पे उस व्यक्ति को ढूंढ, उस दास को ढूंढ जो तेरा इलाज कर सकता है। बताया जाता है कि अपने साथ सिपाही लेकर के और बहुत सा धन दौलत लेकर के उस देश की तरफ चल पड़ा। और जब वो उस इलाके में गया, इस्राएल के इलाके में, तो वहाँ जा कर के वो सीधा राजा के भवन में गया, क्योंकि वो जानता था कि राजा ज़रूर अवश्य ही उस व्यक्ति को जानता होगा कि वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे चंगाई दे सकता है। और जब राजा से उसने ये सब बातें की कि राजा मुझे ये समस्या है और इसका समाधान एक लड़की ने कहा है जो हमारे देश में कैद में है कि वहाँ पे इसका इलाज हो सकता है, तो राजा ने बताया जाता है अपने कपड़े फाड़े और वो सोचने लगा कि इसने जो कुछ भी कहा है वो इसलिए कहा कि ये लड़ाई का बहाना ढूंढ रहा है। और जब उसने ये सोचा तो ये सब चीज़ें परमेश्वर के दास को मालूम पड़ गई। जो पहाड़ पे था उसने अपने दास को भेजा और कहा कि राजा को जाकर के कह दे तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, उसे मेरे पास भेज दे। और बताया जाता है कि राजा ने उन नामान को और उसके साथियों को उसके पास भेज दिया। वो एलीशा के पास गए और बताया जाता है कि जब वो वहाँ पे पहुँचे, एलीशा का दास उनके साथ था जो उनका दर्शन कर रहा था। और वहाँ पहुँच करके उसने देखा कि वो उसकी कुटिया ऊपर है। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उसने अपने नौकर के द्वारा एलीशा ने कहला भेजा कि इनसे साफ कह दे कि जा कर के 7 बार नदी में डुबकी लगाए। और जब ये बात आकर के एलीशा के दास ने उससे कही कि तू 7 बार जाकर के नदी में डुबकी लगा, तो उसने उस नदी की तरफ देखा जो पास में बह रही थी। और जब उसने नज़र दौड़ाई और देखा कि वो पानी कैसा है, तो वो सोचने लगा कि ये जानबूझ करके मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि उसका पानी बहुत ही गंदा था। और वो कहने लगा क्या मेरे देश में ऐसी नदियाँ नहीं हैं जिनका पानी इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा साफ़ है। और जब ये बात कही तो जो सिपाही उसके साथ थे, जो लोग उसके साथ आए थे, वो कहने लगे कि अगर ये प्रभु का दास तुझसे कोई और मुश्किल काम करने को कहता तो क्या तू उस काम को ना करता। जब ये बात उससे कही तो वो कहने लगा कि जब आप सब कहते हैं तो मैं ज़रूर उस कार्य को करूँगा जो प्रभु के दास एलीशा ने कहा है। और उसके बाद वो उतर करके गया, पास में जो नदी बह रही थी उसमें जा कर के उसने डुबकी लगाई। और जब उसने एक बार पानी में डुबकी लगाई, पानी में डुबकी लगाने के बाद वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसका कोढ़ का वो चिन्ह जो उसके जिस्म पे था वो ज्यों का त्यों बना हुआ था। उसके बाद दोबारा वो गया और जा कर के उसने दूसरी बार डुबकी लगाई। फिर आकर के वो देखने लगा और जब उसने आकर के देखा तो उसने देखा कि उसका घाव ज्यों का त्यों है। तीसरी बार फिर वो गया और उसने जाकर के डुबकी लगाई और देखा कि घाव में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है, वो ज्यों का त्यों वो दाग बना हुआ है। फिर उसके बाद चौथी बार गया और इस प्रकार 5वीं बार गया।
5वीं बार उसने जाके डुबकी लगाई और उसके बाद फिर जाकर के देखने लगा कि अब मेरे उस चिन्ह का, उस निशान का क्या हुआ। तो उसने देखा वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। उसके बाद 6ठी बार उसने डुबकी लगाई कि अब तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये 6ठी बार है जो मैं डुबकी लगा रहा हूँ उस गंदे पानी के अंदर। और जब वो उसने निकल करके देखा तो क्या देखा कि उसका घाव जो उसके जिस्म पे ऊपर था वो निशान ज्यों का त्यों कोढ़ का निशान बना हुआ है। वो सोचने लगा कि सचमुच में इसमें कोई चाल है, इसने जानबूझ करके मुझे इस गंदे पानी में डलवाया है। लेकिन वो जो साथ में उसके व्यक्ति थे वो कहने लगे, जब इसने 7 बार कहा है तो क्यों नहीं 7वीं बार जाता। उसके बाद उनकी बात मान करके दोबारा वो पानी में गया और 7वीं बार उसने डुबकी लगाई। और जैसे उसने 7वीं बार डुबकी लगाई, पानी से वो बाहर आया तो उसने क्या देखा कि उसका वो जो चिन्ह, कोढ़ का निशान का चिन्ह उसके जिस्म पे था, वो धुल करके बिल्कुल साफ हो गया था। उसमें उसका शरीर एक मासूम बालक के समान बन गया था। परमेश्वर के वचन में ये जो कहानी बताई हुई है, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये बताती है कि कैसे हमारे पापों के घाव धुल सकते हैं, और वो कौन सी नदी है जिसमें हमारे घाव धुल सकते हैं। क्या वो हमारे पास है, क्या वो हमारे दूर है? अगर आप परमेश्वर के वचन को खोलो और उसमें देखो, प्रभु का वचन बड़े साफ शब्दों में इसके बारे में यहाँ पे वर्णन दिया गया है। अगर आप पढ़ते हो कि वो कहाँ है नदी है, वो नदी जहाँ प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, सबसे पहले हम उसकी तरफ देखते हैं कि कहाँ वो नदी थी जहाँ प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जहाँ उन्होंने आकर के बपतिस्मा लिया। अगर आप मत्ती की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी अगर आप 5 आयत में 1 से 5 आयत में देखो, बड़े साफ शब्दों में इसमें लिखा है। प्रभु के वचन में 3 अध्याय 5 से 5 आयत में इसमें प्रभु का वचन साफ कहता है, जो उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने क्या कहा। तब उसने जा करके यरदन नदी में जा करके बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो चीज़ हमारे सामने रखी, जो उनके पास में नदी थी, यरदन नदी, जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में दिया गया है, वहाँ जा करके प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पानी से बाहर आए। और जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरा और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर का वचन हमें भी यही सब कहने को कहता है। अगर आप देखो, परमेश्वर के वचन में बड़े साफ शब्दों में लिखा है, अगर आप बाइबल में से देखो कि कौन सा पाप का कोढ़, हमारा जो पाप है वो एक, उसको बाइबल में कोढ़ की तरह दिखाया गया है। उठ और बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यहाँ प्रभु के वचन में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है कि हमें क्या करना है। उन पापों को धोने के लिए, उन घावों को धोने के लिए हमें उठना है और जाके बपतिस्मा लेना है। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें तो उसमें कितनी तरह के बपतिस्मों का वर्णन दिया गया है। हम देखते हैं दुनिया में लोग भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न तरह से बपतिस्मा लेते हैं। कोई छींटे का बपतिस्मा, कोई झंडे के नीचे से गुजरने का बपतिस्मा, कोई किसी और प्रकार का बपतिस्मा। लेकिन परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें, इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 4 आयत में, इसमें प्रभु का वचन साफ कहता है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, और हम सब का एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर, सबके मध्य में है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। और कोई बपतिस्मा किसी भी प्रकार के बपतिस्मे का वर्णन परमेश्वर के वचन में नहीं किया गया है। एक ही बपतिस्मा है जिसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है, और ये वही बपतिस्मा है जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस दुनिया में लिया। उसने जो नमूना हमारे सामने रखा, वही जो उसने किया, हमें भी वही करना है। जिस प्रकार से वो चला, हमें उसके कदमों पे अपने कदमों को रख करके आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से बपतिस्मा दिया गया था, अगर आप मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत अगर आप देखो, इसमें लिखा है, यीशु ने गलील के नासरत में जाकर यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया, और जैसा कि वो पानी में से निकला तो आकाश को खुले हुए और आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते देखा। यह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया,
यरदन नदी में। वो किनारे पे नहीं गया, यरदन नदी के भीतर गया और उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी भी प्रकार का बपतिस्मा लें, लेकिन प्रभु के वचन में से अभी हमने देखा कि बपतिस्मा एक है और ये वही है जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया और वही नमूना उसने हमारे सामने भी रख दिया। यहाँ एक और व्यक्ति के बारे में वर्णन दिया गया है। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखो, प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय, उसकी 38 और 39 आयत में दिया गया है कि फिलिप्पुस ने किस प्रकार से खोजे को बपतिस्मा दिया। जब आप इसके बारे में देखते हो, प्रेरितों के काम में जाकर के प्रभु के वचन में साफ शब्दों में इसके बारे में लिखा है कि कैसे उसने बपतिस्मा लिया, कैसे उसने उसका बैप्टिज्म किया। तो ये उसमें लिखा है, तब उसने रथ को रोकने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतरे और उसने खोजा से बपतिस्मा लिया और जल से बाहर आया। तब प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर ले गया। यहाँ हम देखते हैं एक प्रभु का भक्त था, दास था, वो जा रहा था और उसने क्या देखा कि खोजे का रथ आ रहा है। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उसने देखा खोजा परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ रहा है। और जब उसने देखा कि वो कुछ पढ़ रहा है तो उसने पूछा कि जो तू पढ़ता है क्या उस चीज़ को तू समझता भी है। और उसने क्या कहा कि जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। तो उसने रथ को रुकवाया, वो उसके पास रथ में आया और उसके बाद दोनों चल पड़े और फिर उसने वो सब चीज़ें उस खोजा को समझाई। और उसके बाद पानी आया और जब पानी आया तो वो उतर पड़े। कहते जब अब मुझे कौन रोक सकता है। और जब वो उतरे तो वो कहाँ उतर करके गए, पानी के भीतर, और वो बपतिस्मा लेकर के पानी से ऊपर आया। ये जो बैप्टिज्म है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, ये बैप्टिज्म किन चीज़ों को दिखाता है, ये बपतिस्मा किन चीज़ों की तरफ इशारा करता है। अगर आप रोमियो की पुस्तक देखें, उसका 6वां अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है कि हम बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसा मसीह जिलाया गया वैसे हम भी मसीह की नई चाल चलें। यहाँ हम देखते हैं कि बपतिस्मा मसीह के गाड़े जाने को, दफन होने को दिखाता है। और ये जो चीज़ परमेश्वर के वचन में दी गई है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बपतिस्मे में 3 चीज़ें हैं, मसीह के साथ दफन होना, मसीह के साथ मसीह में मरना, मसीह में दफन होना और मसीह में जी उठना। ये तीनों चीज़ें हैं बपतिस्मा जो है हमें बताता है। और यही बपतिस्मे का जो है वो अर्थ है। हमारे जीवन में जो बपतिस्मा है वो कितना महत्वपूर्ण है। कई बार लोग कहते हैं अगर हम क्या बपतिस्मा नहीं लेंगे तो क्या हम स्वर्ग में जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो धर्मशास्त्र है इसके बारे में क्या कहती है। अगर आप मरकुस की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसकी अगर आप 16 आयत देखो, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है जो लिखी हुई है। यहाँ लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो चीज़ यहाँ पे कही गई है उसी के अनुसार हमें करना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार या मुक्ति प्राप्त कर सके। परमेश्वर चाहता है हम अपने कदमों को वहीं रखें जहाँ मसीह ने रखा और जो उसने उदाहरण दिया उसी के अनुसार हम जो है आगे बढ़ते जाएं। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 5 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा दोनों चीज़ से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जो बैप्टिज्म है इसकी तुलना, बपतिस्मे की तुलना जो है वो किस चीज़ से की गई है। अगर आप गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी आप 27 आयत परमेश्वर के वचन में देखें तो यहाँ पौलुस जो है वो गलतियों के नाम जब इसको लिख रहा है वो क्या कहता है। इसमें लिखा है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बपतिस्मे का अर्थ है मसीह को पहनना। जैसे हम किसी भी चीज़ को, किसी को कपड़े को पहनते हैं यानी कि उसको हम अपना लेते हैं, उसको अपने आप
ऊपर ले लेते हैं और अपना शरीर से ढकते हैं, वैसे बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह को पहन लेते हैं। वो हमारे ऊपर आता है और हमें ढक लेता है। यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। अगर आप देखो मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 19 आयत, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले, स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को कही थी। कौन सी चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्वर्ग जाने से पहले कही थी? अगर आप उसकी 28-19 आयत में देखें, इसमें लिखा है, इसलिए जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बहुत अच्छे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह के ये जो चीज़ें हैं, ये वचन है, हमारे सामने इस चीज़ को दर्शाते हैं कि हमें क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दी है कि हमें उसी के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने कहा है, बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देना है। वही सब चीज़ें करनी है जो परमेश्वर ने हमसे करने को कहा है। लेकिन इससे पहले कि हम लोगों को बपतिस्मा दें, हमें और क्या करना है? प्रभु का वचन साफ इन चीज़ों के बारे में हमें बताता है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बपतिस्मे से पहले हमारे लिए आवश्यक हैं। इससे पहले कि हम बपतिस्मा लें, उन चीज़ों को हमें करना है। पहली चीज़, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, इसमें लिखा है मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 19 और 20 आयत, अगर आप निकालो, इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि हमें उसकी शिक्षाओं को समझना है। पहले हमें उन गहराइयों को जो उस वचन के अंदर दी गई है उनको समझना है भली प्रकार से। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ जो हमारे जीवन में होनी चाहिए बैप्टिज्म से पहले, वो क्या चीज़ है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर आप मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 16 आयत देखो तो प्रभु का वचन साफ कहता है कि हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से अपना विश्वास व्यक्त करना है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो तौबा करनी है। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 38 आयत अगर आप देखो, इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि हमें क्या करना है, तौबा करनी है। और जब हम तौबा करेंगे तभी हम अपना आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद चौथी चीज़ जो प्रभु का वचन कहता है कि हमें आधा विश्वास नहीं करना बल्कि पूर्ण विश्वास हमें परमेश्वर पे करना है। कई बार हम सोचते हैं कि चलो हमने विश्वास कर दिया, लेकिन वो पूरा नहीं। हमें पूर्ण तरह से, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से प्रभु पर विश्वास व्यक्त करना है। उसके बाद अगर आप लूका की पुस्तक 3 अध्याय 7 और 8 आयत अगर आप देखो, और रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 5 और 6 आयत अगर आप देखो, इसमें भी क्या लिखा है कि हमें अपने बुरे कर्मों से हमें अपना मुंह मोड़ना है। जो हम काम करते हैं, जो चीज़ें, जो बुराइयां, जो पाप हमारे जीवन में थे, उनसे हमको मुंह मोड़ना है इससे पहले कि हम बपतिस्मा लें। और उसके बाद 2 ग्रंथियों 5 अध्याय 17 आयत में बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना है। उसे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके जो है स्वीकार करना है। उसके बाद हमें बैप्टिज्म लेना है। ये चीज़ें जो हमने देखी है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें समझना है वचन को, विश्वास करना है, तौबा करना है और पूरी तरह से विश्वास करना है और अपने दुष्ट कर्मों से, उन कामों को छोड़ करके प्रभु की तरफ देखना है और उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके बाद हमें बैप्टिज्म लेना है। बाइबल में उन शिक्षाओं के बारे में क्या कहती है? अगर आप मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 9 आयत देखो कि लोग क्या करते हैं। कई बार ऐसी शिक्षाएं देते हैं, वो कहते तो कुछ है लेकिन करते कुछ है। अगर आप मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 9 आयत अगर आप देखो, इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है, इसमें लिखा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्य की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत करके दिखाते हैं। प्रभु का वचन साफ कह रहा है कि ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। इनका दिल तो मेरे पास नहीं है, इनका मन कहीं और भटकता है, लेकिन ये दिखावे के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचन में जो चीज़ दी गई है बड़े अच्छी मेरे और आपकी भलाई के लिए। जितनी चीज़ें उसने भविष्य के लिए दी और हमें बताई और जो कुछ करके दिखाया, यदि हम उसी मार्ग पर चलते हैं
तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। यदि हम उसी प्रकार से अपना जीवन में बढ़ेंगे जैसा मसीह बढ़ा, तो हमारा जीवन हमेशा तरक्की करेगा और हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे जहां परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। एक और बड़ी चीज़ है कि बैप्टिज्म जो है, क्या दोबारा बैप्टिज्म जो है वो उचित है? क्या हमें दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आप परमेश्वर के वचन में देखो, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 2 से 5 आयत, इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है, उसने कहा, विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, नहीं, हमने तो सुना भी नहीं। प्रभु का वचन साफ कहता है। तो फिर उसने पूछा कि तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। इस पर पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करो। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। हम बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि किसके नाम से, जैसा उन्होंने किया, और उन्होंने दोबारा बैप्टिज्म लिया। अगर कोई व्यक्ति चाहता है जिसे सच्चाई को मालूम नहीं है, या वो सच्चाई अब जाना है, पहले वो नहीं जानता था, उसके बाद वो बैप्टिज्म लेना चाहता है दोबारा, तो वो ले सकता है। प्रभु का वचन साफ इसके बारे में कहता है कि हमें इसमें झिझकना नहीं है, डरना नहीं है, और हमें अपना जीवन प्रभु को देना है। बैप्टिज्म जो है ये किसी मंडली में शामिल होने के लिए एक तरह से चिन्ह है। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 41 आयत अगर आप देखो, इसमें लिखा है, अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन उनमें लगभग 3000 लोग मिल गए। या हम देखते हैं जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया वो उसमें मिल गए, और वो थोड़े लोग नहीं थे, 3000 लोग थे, और वो उस कलीसिया के सदस्य बन गए। आप भी सब प्रभु की मंडली के सदस्य बन सकते हैं। आपको अपना जीवन प्रभु को देना है। जैसे प्रभु ने मार्ग में हमारा दर्शक बना, हमें वो रास्ता दिखाया, हमें भी वैसे करना है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते समय के लिए तूने अपने बच्चों को मौका दिया कि आज हम उस गहरी सच्चाई को सीख सकें कि कैसे हम तेरे कदमों पे चल करके स्वर्गीय पिता अपने आपके लिए स्वर्ग को खोल सकते हैं। पिता, हमारी अगुवाई कर, ताकि जब हम इन सच्चाइयों को सीखते हैं हम उन पर चलें, और जब तू आए हम तेरे राज्य में प्रवेश पाएं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगता हूँ, आमीन।